दोस्तों, आज फिर एक नए केस के साथ आए हैं और यह केस है ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोलिथियासिस का। हमारे हॉस्पिटल में एक बछड़े का केस आया जिसके यूरिनरी मार्ग में पथरी अर्थात स्टोन है, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा। दोस्तों, आज हम पूरे डिटेल से जानेंगे कि यह पथरी पशुओं में कैसे बनती है, अर्थात किस कारण से बनती है। जब पशुओं में यूरिनरी मार्ग के अंदर पथरी बन गई तो क्या क्या लक्षण आते हैं, वह उसका इलाज कैसे करते हैं, इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे। इसमें दो प्रकार की कंडीशन होती है, एक कंडीशन यूरोलिथियासिस की और दूसरी कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोलिथियासिस। तो यूरोलिथियासिस के अंदर क्या होता है, जब यूरिनरी मार्ग में कोई कैल्कुलाई या पथरी बन जाती है परंतु बाहरी कोई लक्षण प्रकट नहीं होता, अर्थात पशु के किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, यूरिन भी पास आउट होता रहता है और यह कंडीशन यूरोलिथियासिस कहलाती है। परंतु जब यूरिनरी मार्ग में कोई कैल्कुलाई या पथरी बनती है, वह यूरिन मार्ग में रुकावट पैदा करती है, अर्थात बाहरी लक्षण प्रकट होते हैं, तो वह कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोलिथियासिस कहलाती है। अब यदि पथरी या स्टोन की साइट के बारे में बात करें तो बफेलो काफ और काऊ काफ के अंदर इसकी सबसे मैक्सिमम संभावना सिग्मोइड फ्लेक्सर में होती है। बक और रैम के केस के अंदर इसकी ज़्यादातर संभावना यूरिथ्रल प्रोसेस में होती है और कैमल के केस के अंदर पथरी की मेन साइट यूरिथ्रा के आखिरी भाग में होती है। अब हम पथरी के बनने के क्या कारण हो सकते हैं, अर्थात इसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले लेते हैं अर्ली कास्ट्रेशन। जब हम मेल पशु का कास्ट्रेशन कर देते हैं, उस कंडीशन में यूरिथ्रल पैसेज ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाता या ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में यूरिनरी मार्ग में स्टोन के फंसने के चांस बन जाते हैं। अब देखो इस केस का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले एनिमल को सीडेट कर लेते हैं, उसके बाद एनिमल को लेटरल रिकम्बेंसी में लेकर साइट तैयार करते हैं, उसके बाद लेफ़्ट साइड में वेंट्रल पोजीशन में चीरा लगाकर यूरिनरी ब्लैडर तक अप्रोच करते हैं। तो अब हम इसके अंदर दूसरे कारण के बारे में जानते हैं। पथरी के बनने के जो कारण हमने कंटिन्यू देख रहे थे, तो उसमें दूसरा कारण है इसका डाइट का। डाइट में हम जब हाई ग्रेन डाइट अर्थात पशु को स्टॉल फीडिंग पर रखते हैं, इसमें गेहूं है, जो मक्का, दलिया, रोटी वगैरह जब पशु को हम ज़्यादा देते हैं तो उसमें फास्फोरस कंटेंट का लेवल हाई रहता है। तो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशो है वो 2:1 होता है, परंतु हाई ग्रेन डाइट की वजह से यह रेशो रिवर्स हो जाता है। रूमिनेंट पशुओं के अंदर यूरिन की जो पीएच है वो अल्केलाइन होती है, अर्थात पीएच का जो लेवल है वो 7 से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रिपल फॉस्फेट का प्रेसिपिटेशन होने लगता है और अर्थात ट्रिपल फॉस्फेट के रूप में मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के स्टोन बनने लगते हैं। ये स्टोन स्लज के रूप में बनता है, अर्थात रेत के बारीक कणों के रूप में होता है और यह यूरिथ्रा और यूरिनरी मार्ग को ब्लॉक कर देता है। यह देखो, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जैसे ही हमने पेरिटोनियम को ओपन किया तो यह यूरिन पास आउट होने लगा। इसका मतलब इसमें यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो चुका है। पथरी या स्टोन के बनने का नेक्स्ट कारण है लो वाटर इनटेक। जैसे कि विंटर या सर्दी के मौसम में पशु पानी को कम मात्रा के अंदर पीता है, तो उस कंडीशन में यूरिन ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर यदि पशु को हाई मैग्नीशियम डाइट व फॉस्फेट डाइट ज़्यादा देते हैं तो उस कंडीशन के अंदर स्टोन के बनने के चांस बढ़ जाते हैं। इस केस में क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, तो एनिमल को इस कंडीशन में सीवियर दर्द होता है, बार बार पूंछ को ऊपर की ओर उठाता है, 100 हॉर्स स्टांस की कंडीशन होती है, अर्थात इसमें आगे के पैर आगे व पीछे के पैर पीछे की ओर स्ट्रेच कर लेता है और यदि यूरिन ड्रिबल हो रहा है अर्थात बूंद बूंद करके आ रहा है तो इसका मतलब यूरिनरी मार्ग के अंदर पार्शियल ब्लॉकेज है। यदि ट्रीटमेंट जल्दी अर्थात समय पे नहीं किया तो उस कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर फट जाता है और यूरिनरी ब्लैडर का फटना सिस्टोरेक्सिस कहलाता है। इसमें उस पशु को टेम्परेरी आराम मिलता है, परंतु उस कंडीशन में पशुपालक सोच लेता है कि अब ठीक लग रहा है, अर्थात इसे किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा, परंतु यूरिनरी ब्लैडर के रप्चर होने के बाद ही
4 से 5 दिन तक यदि इलाज नहीं करवाया तो उस कंडीशन में सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पशु की डेथ हो जाती है। इन मुख्य लक्षणों के अलावा कुछ अन्य लक्षण भी प्रकट होते हैं, जैसे मज़ल ड्राई हो जाता है, आंखें अंदर की ओर धंसने लगती है, स्लाइवेशन होता है, एनोरेक्सिया होता है, रूमिनेशन बंद कर देता है पशु, डिहाइड्रेशन होने लगता है, गोबर में म्यूकस आने लगता है। अब देखो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फोलिज टू वे कैथेटर को फिक्स कर दिया है। उस फोलिज टू वे कैथेटर से ही ये यूरिन पास आउट होगा। अब हम यूरिनरी ब्लैडर में सूचरिंग करेंगे और सूचरिंग के रूप में हम कैटगट अर्थात ऑब्जरेबल सूचर मटेरियल का यूज़ करते हैं और इसमें सूचर जो पैटर्न होता है वो लैम्बर्ट और कुशन पैटर्न यूज़ किया जाता है। अब हम जानेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे पहचानें कि यूरिनरी ब्लैडर फटा है या इंटैक्ट है। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फटता है तो उस कंडीशन में एब्डोमिनल कैविटी में यूरिन भर जाता है, जिसे वाटर वैली कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में फ्रेश नीडल से यदि यूरिनरी ब्लैडर वाली साइड पर पेरिटोनियम में नीडल को इंसर्ट करते हैं तो यूरिन पास आउट होने लगता है, तो इसका सीधा मतलब यूरिनरी ब्लैडर फट चुका है। इस प्रोसेस में यूरिन को निकालना पैरासेंटेसिस कहलाता है। कई बार पथरी यूरिथ्रा में होने से यूरिथ्रा भी फट जाता है, तो यूरिन सबक्यूटेनियस भाग में इकट्ठा हो जाता है, जिससे सेल्यूलाइटिस हो जाता है। इस कंडीशन में यूरिथ्रा के पैरेलल में स्टेव इंसिजन देकर यूरिन को निकाला जाता है। अब हम इस केस में ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखो, यदि यूरिनरी मार्ग में पथरी से रुकावट पैदा हुई है, उस साइट पर यूरिन के प्रेशर की वजह से वहाँ पल्सेशन देखेंगे। यदि उस साइट पर यूरिथ्रल मसाज कर देते हैं तो कभी कभी यूरिन पास आउट होने लगता है, अर्थात पथरी या स्टोन रिमूव हो जाता है। तो कुछ सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं इसमें, जैसे एसिटिक एसिड या एक हेमी एसिड्रिन सॉल्यूशन आता है। तो ये सॉल्यूशन एसिडिक पीएच के होते हैं। इनको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डायरेक्ट इन्फ्यूज़ किया जाता है। यदि यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन ट्रिपल फॉस्फेट का है तो उस कंडीशन में इसकी एसिडिक पीएच होने की वजह से स्टोन डिज़ोल्व हो जाता है। एक इसमें अमोनियम क्लोराइड अर्थात नोसादर का यूज़ करते हैं। इस अमोनियम क्लोराइड को प्रिवेंशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन को रुमन के माइक्रोफ्लोरा यूज़ करके प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं और क्लोराइड आयन का बॉडी या ब्लड के अंदर अब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे H+ आयन का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा और H+ आयन बढ़ने से ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाती है, जिससे स्टोन डिज़ोल्व हो जाता है। साथ में NaCl अर्थात नमक भी देते हैं, जिससे पशु का वाटर इंटेक व बॉडी में वाटर का रिटेंशन बढ़ जाता है, जिससे स्टोन होने की संभावना कम हो जाती है। तो अमोनियम क्लोराइड काफ के अंदर 30 से 50 ग्राम और बक और रैम के अंदर 5 से 10 ग्राम डोज डेली के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें यदि मेडिसिनल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो सर्जरी करते हैं। इस वीडियो में ट्यूब सिस्टोस्टोमी कैसे करते हैं पूरे डिटेल से देखा। अब इस ऑपरेशन के 5 से 6 दिन बाद फोलिज टू वे कैथेटर को 24 आवर्स के लिए क्लैंप लगाकर बंद रखते हैं। साथ में कंटिन्यू अमोनियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड डाइट में देते हैं, जिससे स्टोन डिज़ोल्व हो जाता है व यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर से नॉर्मल यूरिथ्रा में यूरिन पास आउट होने लगता है। इस ऑपरेशन का मुख्य फ़ायदा यह होता है कि इसमें बछड़ा आगे जाकर ब्रीडिंग पर्पज़ में यूज हो सकता है, अर्थात मैटिंग के अंदर कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पहले यूरिथ्रोटोमी टेक्निक यूज़ करते थे, अर्थात इसमें यूरिथ्रा में स्टोन वाली साइट पर चीरा लगाकर कृत्रिम कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर तक इंसर्ट किया जाता था, जिससे काफ आगे जाकर ब्रीडिंग योग्य नहीं रहता था। यूरिथ्रोटोमी में मेनली साइट के आधार पर पोस्ट स्क्रोटल यूरिथ्रोटोमी, इस्चियल यूरिथ्रोटोमी व सब इस्चियल यूरिथ्रोटोमी की जाती है। दोस्तों, आज हमने यूरिनरी सिस्टम में बनने वाले स्टोन के बारे में पूरे डिटेल से जाना। यह वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।